हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम आएगा कि आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके नया एपिसोड जो शुरू होता है रानी से। रानी को पता चलता है कि क्यारा ने रामाधीर और राजेश्वरी की गिरफ्तारी के बारे में बात की और फिर याद करते कि विक्रम ने कुछ मिनट पहले क्यारा के बारे में क्या कहा था और फिर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अब क्यारा को सब कुछ याद है लेकिन वो नाटक कर रही है जैसे उसे कुछ भी याद नहीं है। दूसरी तरफ वीर विक्रम से कहता है कि उसे लगता है कि राजेश्वरी आज शायद रिहा हो जाएगी, लेकिन अब तक उसने वकील पर भरोसा नहीं किया। विक्रम उससे कहता है कि वो क्यारा से मिलने जा रहा है। वीर उससे बोलता है क्या उसे यकीन है कि क्यारा की याददाश्त वापस आ गई। विक्रम उसे कहते हुए जवाब देता है कि 100% श्योर है और वास्तव में ऐसा लग रहा था कि पिछली सभी घटनाओं को याद करती और वहां से चले जाते। रानी वहां आती और वीर से कहती कि उसे लगता है कि क्यारा की याददाश्त जो है वापस आ गई, लेकिन वो नाटक कर रही है। वो उससे बोलता है कि क्यारा ने उससे कुछ कहा, फिर वो उसे सब कुछ बताती है। वो उसे बोलती है कि विक्रम और वो एक ही बात कह रहे हैं, इसका मतलब क्यारा उनसे झूठ बोल रही है। वो उससे बोलती है क्यारा ने उनसे झूठ क्यों बोल रही है। वो गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि ये कोई बात नहीं है। वो क्यारा से बात करने का फैसला करता है, लेकिन रानी उसे कहते हुए रोक देती कि शायद क्यारा को कुछ ही घटनाएं याद है। वो उसे कहते हुए टेंशन ना करने के लिए कहता है कि क्यारा को अच्छी तरह से संभालना जानता है। वो क्यारा के कमरे में जाता है और उसे पता चलता है कि वो चंपा के साथ सैलून गई थी। धर्मवीर दिग्विजय से कहता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। दिग्विजय ने बताया कि राजमाता की हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उन्हें दूसरी जगह ले जाने के लिए कहा है, इसलिए वो उन्हें ऋषिकेश ले जा रहा है। वो उसे अपनी शादी के बारे में सभी को बताने के लिए कहता है। विक्रम उससे कहता है कि वो पहले ही बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए वो अपने और क्यारा के रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बता सकता। वो रानी को वहां देखकर चौंक जाता है और फोन काट देता है। रानी उससे और अपने क्यारा के रिश्ते की सच्चाई बताने के लिए कहती है। बाद में वीर फिर से क्यारा के कमरे में जाता है, लेकिन रानी उसे रोकती है और उसे वहां से ले जाती है। वो उससे बोलता है उसने उसे क्यों रोका। वो क्यारा और विक्रम की शादी के बारे में उसको बताती है। वीर विक्रम को उससे सच छुपाने के लिए डांटता है। विक्रम उससे कहता है कि वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। वो उसे बोलता है कि वो और क्यारा इस शादी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया। वीर उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि शादी मजाक नहीं है। रानी याद करती कैसे विक्रम क्यारा की देखभाल किया करता था। वीर सभी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रम उसे कहते हुए रोक देता है कि उसका और क्यारा का कोई फ्यूचर नहीं है। वीर उसे बोलता है कि उसे इसके बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। और रानी से कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए। वो उससे कहती है कि उसे लगता है कि विक्रम क्यारा से प्यार करता है। रानी विक्रम के पास जाती है और उसे स्वीकार करने के लिए कहती है कि क्यारा से प्यार करता है। वो उसे बोलता है कि उसे क्यारा के लिए कोई भावना नहीं है और सोचता है कि वो उसे अपनी भावनाओं को नहीं बता सकता। तभी रानी जो है क्यारा के कमरे में जाती है। क्यारा उससे बोलती है कि वो अभी तक यहाँ क्या कर रही है। रानी उसे बोलती है कि बिरजू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ दिन यहाँ रहने का फैसला किया। फिर उसे पता चलता है कि क्यारा जो है वीर के प्रति आसक्त है और वो उस बात के बारे में सोचती है। और यहीं पर एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।